वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अंक एस बघेल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वाले ब्लॉग में जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि मैं हूँ अभी भोपाल में, यानी मैं आई हूँ आशुत की फ़ोटोशूट के लिए। और आज सुबह ही हम लोग आए। एक्चुअली हमारी बस लेट हो गई थी तो हम 8 बजे मैंने होटल में चेक इन किया था और अभी बज रहे हैं दोपहर में 12। हमने 1-2 घंटे रेस्ट किया आशु, तो हमने 1-2 घंटे रेस्ट किया और फटाफट से नहाकर रेडी होकर अभी हम निकल रहे हैं शूट के लिए। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और आई डोंट नो कितना टाइम लगने वाला है शूट में। तो मैंने आशुत को भी रेडी कर दिया, अब देखते हैं जो भी होगा, देखेंगे कितना टाइम लगेगा, कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। अभी बस हम फटाफट से निकल रहे हैं। मैंने कैब बुला ली है तो चलिए फटाफट से निकलते हैं। रेडी है फोटोशूट के लिए? अच्छा हाय कर दो जल्दी। हाय। अच्छा बड्डू तो है नहीं तो कैसे हाय कर? अच्छा किसी दे दो। अरे 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 तो पास से आके नहीं, दूर से किसी दे दो। अच्छा कर दो, फ्लाइंग किसी दो। ये क्या है? अच्छा चलो चलते हैं फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शर्ट पहन ली है वाइट कलर की और अपनी ब्लू जीन्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मैंने सोचा कि वाइट सही रहेगा। और आशुत को भी मैंने वाइट ही पहनाया है। बेटो इधर देखो। वाह भाई वाह भाई वाह भाई, फोटो शूट के लिए जा रहा बेटू? अच्छा ठीक है। हाँ? चुप कर रहे मेरे को? नहीं। अच्छा बड्डू तो घर पे है। तो यहाँ पे मैंने कैब बुक कर ली थी और उसके बाद हम निकल गए थे RS मीडिया ऑफिस। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब मेरी तो हालत ख़राब हो गई क्योंकि कैब में AC नहीं था, AC ख़राब था उनका, तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। बट जैसे तैसे करके हम पहुँचे। स्पेशली आशुत के लिए मुझे बुरा लगता है क्योंकि वो एकदम से परेशान हो जाता है गर्मी में बहुत ज़्यादा, बट हमने फिर भी थोड़ा मैनेज कर लिया। इधर आओ आशु, इधर 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 चलना अपने को सीधा, बाद में खेलना भी। आ जाओ आशु, बाद में खेलेना बेटू। आ जाओ, आओ चलो। मेरा फोटो शूट नहीं है बेटू, आपका है, आपका जाना इम्पोर्टेंट है। हाँ चलो आशु, अपन स्टेयर से ही चले। चलो कहीं भी नहीं चढ़ना है, अच्छे से चढ़ो, कपड़े खराब हो रहे हैं। तो लिफ्ट बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी तो मैंने सोचा कि स्टेयर से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे 2nd फ्लोर में है इनका ऑफिस। और ऑफिस पहुंचने के बाद बहुत देर तक मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि जो शेड्यूल दिया था इन्होंने उसके बाद हम आए थे। एक्चुअली मैं लेट हो गई थी। और यहाँ पे ये फॉर्म मिलता है हर बार जो कि फिल करना पड़ता है कि आपका कौन सा फ़ोटोशूट है, कितने फ़ोटोशूट हो चुके हैं। क्या चाहिए? वेट, मम्मा दे रही। और ये रहा यहाँ का मेकअप रूम और ड्रेसिंग रूम जहाँ पे बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज किए जाते हैं, उनका थोड़ा बहुत मेकअप किया जाता है। पिछले ब्लॉग में आप लोग ने देखा होगा जो मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते हैं। तो हम पहुँच गए हैं RS मीडिया ऑफिस और अभी बज रहे हैं दोपहर में 1:30 बज गए हैं। और अभी तक आशुत का जो फ़ोटोशूट है वो एक्चुअली जो शेड्यूल्ड हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो अभी बाकी लोग का फ़ोटोशूट हो रहा है, उसके बाद फिर होगा आशुत का फ़ोटोशूट। और ये रहा यहाँ का गार्डन और मंदिर व्यू जहाँ पे बच्चों के कभी कभी आउटडोर शूट होते हैं। आशुत का भी एक विंटर का जो शूट था वो यहीं पे हुआ था। तो अभी यहाँ पे आ गई है आशुत की ड्रेस जिसको पहना के मुझे अभी रेडी करना है ना आशु? फटाफट रेडी हो जाओ, ठीक है। मम्मा आपके लिए मंगा दे रही। आशु सिंह तो एकदम रेडी हो गए, कपड़े वपड़े पहन के, शूज़ भी पहन लिया है और ड्रेस भी पहन ली। आशु उसको नींद आ रही है। और यहाँ पे होते हैं बच्चों के इंडोर शूट अलग अलग थीम्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं एक म्यूज़िकल थीम है यहाँ पे। और यहाँ पे फ़ोटो शूट होता है। यहाँ पे एक और थीम है, मुझे नाम नहीं पता इस थीम का, तो अलग अलग फ़ोटो शूट होते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे स्टार्ट हुआ आश्वत का ब्रांड शूट और ये रहा उसका फर्स्ट ड्रेस में ब्रांड शूट। एक्चुअली मैंने उसे पहले ही रेडी कर दिया था, बट वहाँ की जो टीम है वो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग उसे करेक्ट करते हैं कि फ़ोटो में क्या सही होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट करते हैं ड्रेस को, हेयर्स को। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर ले रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मेरे वीडियो में कॉपीराइट आ जाता, जिसकी वजह से वॉइस ओवर लेना। सामने देखो, सामने कैमरे में सामने सामने। फर्स्ट फ़ोटो शूट हो गया था कंप्लीट एंड उसके बाद स्टार्ट करना था सेकंड ड्रेस में फ़ोटो शूट। बट आश्वत बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसकी नींद नहीं हुई थी और बहुत ज़्यादा थक गया था ट्रैवलिंग की वजह से, तो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था। बहुत मुश्किल से उसको मनाने के बाद उसके बाद मुझे उसे थोड़ा डांटना भी पड़ा, वो बहुत रोया और फाइनली फिर वो शूट के लिए रेडी हुआ, चॉकलेट वगैरह दी और बहुत ज़्यादा पैम्पर करना पड़ा। करीब आधे घंटे मुझे उसको मनाना पड़ा, तब जाके उसका जो सेकेंड फ़ोटो शूट हुआ उसके लिए वो रेडी हुआ प्रॉपर। सामने देखो, देख लो, स्माइल कर दो। आंसू सामने देखो, इधर देखो, इधर ऊपर ऊपर मेरी तरफ, सामने सामने। मेरी तरफ, मेरी तरफ। गुड बॉय। एक बार और बस हो गया, बस हो गया। रोनी 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 आशु, इधर 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 आशु सामने देखो, उधर देखो। आशु मेरी साइड, मेरी साइड। बस हाथ ऐसे रखना 1 मिनट के लिए, हाथ नीचे, सामने देख लो। आशु सामने देखना, एक सामने की तरफ हेड अप करके। आशु मेरे साइड, ऊपर ऊपर। गुड बॉय। हो गया फोटोशूट? दिखाओ फेस, दिखाओ आपका जरा। अब रोना नहीं आ रहा आपको? पहले क्यों रो रहे थे? अच्छा चलो आ गए ग्राउंड फ्लोर पे। कम ऑन लेट्स गो, अभी कुछ खाएंगे, ठीक है? सो गाइज आश्वत का हो गया फ़ोटो शूट। एक्चुअली 2 फ़ोटो शूट थे उसके, वो दोनों हो गए हैं और अभी हम निकल रहे हैं क्योंकि हमने सुबह सिर्फ एक मैंने पराठा खाया था और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और अभी 4 बज गए हैं, तो फटाफट से चलते हैं, कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और कुछ खाते हैं, फिर निकलते हैं होटल। चलो बहुत ज़्यादा धूप है, चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। क्या क्या क्या? चलो। सो मैंने कर ली है कैब यहाँ से और अभी बस कैब आने वाली है, उसके बाद हम निकलेंगे रेस्टोरेंट के लिए। और एक रेस्टोरेंट भी ढूंढ लिया है मैंने गूगल करके, तो पास में ही है, तो चलिए चलते फटाफट से। आशु हो गया आपका फ़ोटोशूट? ठीक है हाँ। चलो अब चले। कुछ खाना है? भूख लगी आशु? हाँ। ठीक है। तो जो मैंने गूगल पे रेस्टोरेंट सर्च किया था वो बंद था। एक्चुअली मैं टाइमिंग देखना भूल गई थी उसमें कि क्लोज़ है या ओपन, बट उसके पास में ही मुझे हल्दीराम जैसा एक स्टोर मिलन का मिल गया था जहाँ पे बहुत सारे फूड्स अवेलेबल थे। तो मैंने मसाला डोसा ऑर्डर किया और मैंगो शेक ऑर्डर किया। हम दोनों ने अच्छे से एंजॉय किया और उसके बाद मैंने कैब सर्च करी बट कैब अवेलेबल नहीं थी इस वाले एरिया पे, तो फिर हमें ऑटो मिल गया। तो मैंने ऑटो किया और आराम से बैठ के हम लोग निकल गए क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी
हवा चल रही थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्योंकि जब हम सुबह मतलब दोपहर में हम आए थे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पे। कैब में बैठने में भी मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि उसका एसी ख़राब था। और यहाँ पे मैं अपने आप को भी कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, बट इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि मेरे बाल एकदम से ख़राब हो गए थे पूरी तरह। अभी मैं पहुंच गई होटल आशुत को लेके और इतनी बुरी हालत हो गई ना, मेरी शक्ल ही बता रही है कि मेरी कितनी ज़्यादा बुरी हालत है, क्योंकि मैं रात भर नहीं सोई हूँ और आशुत भी बहुत ज़्यादा थक गया है। और हम निकले थे फ़ोटोशूट के लिए 12 बजे आई थिंक कुछ, और अभी बज रहे हैं शाम के 6। और अभी मैं 1-2 घंटे रेस्ट करूँगी, उसके बाद कुछ खाएँगे। अभी हमने लंच बाहर से किया था क्योंकि होटल में थोड़ा खाना अच्छा नहीं था, टेस्ट अच्छा नहीं लगा था मुझे, इसलिए मैंने बाहर ही लंच कर लिया। और अभी रात में है मेरी 12 बजे की बस, तो मैं उसके पहले थोड़ा सो लूँगी क्योंकि बस में मुझे नींद फिर से नहीं आएगी। तो ये वाला ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा जब मैं जबलपुर पहुंच जाऊंगी। और अभी मैंने मंगाई है चाय क्योंकि मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। आशुत भी सोया नहीं है, तो अभी फटाफट से चाय पी के मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, चेंज वेंज करके। तो चलिए, जब मैं निकलूँगी बस स्टैंड के लिए 12 बजे 11:30 तक, तभी मैं मिलती हूँ आपसे। सो हाय गाइज़, मैं हो गई हूँ रेडी और अभी बज रहे हैं रात में 10:30 और मेरी बस है 12 बजे नादरा बस स्टैंड से। तो अभी मुझे यहाँ से चेकआउट करना है, कुछ पैसे वगैरह जमा करने हैं जो खाने पीने के थे वो जमा करूँगी और उसके बाद चेकआउट करके मैं जाऊँगी बस स्टैंड। तो अभी बज रहे 10:30, तभी मैं आधे घंटे से निकलूँगी यहाँ से। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। रेडी हो गए? चले निकले? दादा के पास चले? ओके चलो। आशु आशु, अरे अरे कपड़े गंदे हो रहे, उठो उठो जल्दी, कपड़े ख़राब हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं और आशुत वेट कर रहे हैं बस आने का और अभी आई थिंक कुछ 12 बज गए थे इस टाइम पे और हम 11 बजे से बस स्टैंड आ गए थे क्योंकि हमारी बस 12 बजे थी रात में। बट बस इस बार भी लेट है हमेशा की तरह, क्योंकि हर बार मेरे साथ ऐसे ही होता है, करीब 1 से 1.5 घंटे मुझे बस स्टैंड में वेट करना पड़ता है और बस हमेशा ही लेट रहती। सारी बसेस आके चली गई थी और हमारी बस नहीं आई थी और फाइनली थोड़ी देर बाद और वेट करने के बाद करीब 12:45 बजे हमारी बस आ गई थी। तो चलिए निकल। पहुँच गए? बैठ गए? हाँ नहीं, हाँ नहीं क्या होता है? सो फाइनली बस आ गई थी हमारी और लेट थी बस, एक्चुअली बहुत देर तक वेट करना पड़ा। और अभी बज रहे हैं 12:30, एक्चुअली 12:45 हो गए हैं और मैं वेट कर रही थी बस स्टैंड में। करीब मैं 11 बजे आ गई थी, 1.5 घंटे मैंने वेट किया है। और फाइनली अभी मैं निकल गई हूँ भोपाल से जबलपुर के लिए और सुबह पहुँचेगी 7 बजे, है ना आशु? क्या बेटू? दादा जबलपुर में। हाँ। दादा नहीं है आशु, भाई आपकी आँख बिल्ली की तरह चमक रही है। बस निकल गई थी भोपाल से जबलपुर के लिए और बस में बैठते ही सबसे पहला काम जो था मेरा वो था आशुत को सुलाने का। मैंने सोचा उसे टाइम से सुला देते हैं जिससे कि सुबह थोड़ा सा वो फ्रेश फील करे, उसकी नींद अच्छे से हो जाए। और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि ब्लॉग ही एडिट कर लेते हैं, थोड़ा सा काम निपट जाएगा और आप लोग तक ब्लॉग टाइम से पहुँच जाएंगे। एंड उसके थोड़ी देर बाद मैं भी सो गई और यहाँ पे हो गई थी सुबह और सुबह सुबह ही मेरी नींद खुल गई थी। क्योंकि क्या होता है ना कि कितना भी बस अच्छी हो या कोई भी चीज़ हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, कार हो, मैं कभी भी नहीं सो पाती हूँ। मतलब मुझे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ट्रैवलिंग में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। और यहाँ पे बस सुबह के बज गए थे 7:30 या 8 बज रहे थे और बस पहुँच गई थी बस स्टैंड पे। और यहाँ पे मैं और आशुत वेट कर रहे थे सौरभ के आने का, क्योंकि वो निकल गए थे घर से और पहुंचने वाले थे थोड़ी देर। मैंने बोला था उन्हें कि मैं कैब या ऑटो कर लूँगी, बट उन्होंने कहा कि नहीं मैं आ जाता हूँ लेने। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं और उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि गाड़ी आ गई है लेने। ये खोलना गेट, मड्डू नहीं आया।
ठीक है। तो कब से आए आप? 1 घंटा। हाँ 1 घंटा। 1 घंटे से चलिए। हेलो, थक गए? मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है अब तो। बैंड बज गई है। आप भी नहीं सोओगे ना? चलो 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 चलो। चलो आगे 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 आगे, बस 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 बस, मेरे कपड़े फट जाएंगे बड्डो। चलो जाओ अंदर, चलो चलो चलो। ये कैसे जंप कर रहा है? अरे बस भाई बस बस अरे अरे नाखून, अरे नाखून मार रहा है बड्डो, लग जाएगी। बस बस बेटू बस 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 बस। आ गई मम्मा, आ गई मम्मा, आ गई मम्मा, आ गई मम्मा, आ गई मम्मा। आगे घर, आगे घर। हाँ जी, हेलो, भाव नहीं दे रहे। अभी पहुंच गई हूँ मैं जबलपुर और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। मेरी शक्ल बता रही है कि मेरी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइस। आशु शांत रहो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।